हेलो हाय एनीमे फैन एंड फैमिली, कैसे हो? अगर आपको सोलो लेवलिंग की तरह एनीमे पसंद है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 से एनीमे जो कि लगभग सोलो लेवलिंग की तरह है, पर इनकी जो स्टोरी है वो सेम नहीं, पर इनका जो मेन कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा सिमिलर है और लास्ट वाला एनीमे कैरेक्टर सबसे ज्यादा वर्ड पावर है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर दो ताकि ऐसे और में अमेजिंग एनीमे की जानकारी और कॉन्टेंट आपको मिलते रहे। तो बिना किसी देरी के आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करें। तो 5वीं एनीमे सीरीज की बात करें, इसका नाम है थर्ड टाइम आई गॉट रिकार्नेशन स्लाइम। तो कहानी में होता है कूब वर्कर जो कि शांति से अपनी जिंदगी जीता है और एक दिन एक इंसान को बचाते हुए उसकी जान चली जाती है। मरने के बाद उसे एक दूसरी दुनिया में रिकार्नेट किया जाता है, पर एक स्लाइम के रूप में, और इस स्लाइम को ऐसे ऐसी स्किल मिलती है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, मुझे पता है कि इस एनिमे की स्टोरी आपको समझ में नहीं आई होगी कि कैसे एक स्लाइम को स्किल मिलती है और आखिर वो स्लाइम उस स्किल का करेगा क्या। इस एनिमे के 3 सीजन ऑलरेडी आ चुके हैं और एक बढ़िया एनिमे है, अगर आप चाहो तो जरूर से देख सकते हो। तो चौथी एनिमे सीरीज की बात करें, इसका नाम है स्पीयर मी ग्रेट लॉर्ड। एक लूजर लड़का जिसके बचपन पे उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया है और वो हमेशा लोगों से पीटता रहता है, लोगों से मार खाता रहता है और वो अपना गुजारा टॉफीज बेचकर करता है। पर एक दिन जब उसके साथ एक कार की एक्सीडेंट होने वाली थी तब उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है क्वेस्ट विंडो का। उस क्वेस्ट विंडो के आने से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक चाइनीस एनिमे है तो इसके ऊपर मैं ज्यादा उम्मीद नहीं लगाऊंगा, अगर आप चाहो तो जरूर से देख सकते हो। तो तीसरी एनिमे सीरीज की बात करें, इसका नाम है आई गॉट चीट स्किल अनदर वर्ल्ड। तो कहानी की शुरुआत में मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं ये बात बचपन से जानता था कि इस दुनिया के लिए परफेक्ट इंसान नहीं बन सकता, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे इस दुनिया में आने का मौका मिला। मैं किसी की मदद करके दुनिया पे अपना वजूद पाना चाहता हूँ और ये मेरी ख्वाहिश है। आगे हम देखते हैं कुछ लड़के एक लड़की को बुली करते हुए दिखाया जाता है और मेन कैरेक्टर देख के उनको रोकने की कोशिश करता है। उनको रोकने की वजह से मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा मार पड़ती है और नेक्स्ट सीन में हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पास को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका दादा बोलता है कि जो मुश्किल में होते हैं उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, कभी कभी अच्छाई के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। उसके बाद मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं जानता हूँ मैं बदसूरत हूँ, इसी वजह से लोग मुझे पसंद नहीं करते और सिर्फ मेरे स्कूल के बच्चे ही नहीं, मेरे माँ बाप, मेरे भाई और बहन मुझसे उम्र में छोटे थे, वो सुंदर थे, इसी वजह से उनको सारा प्यार मिला जो कि मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिल पाया। और जैसे ही मैं बड़ा होता गया दूसरों के प्रति मेरी जो नफरत थी और भी बढ़ती गई और इसकी वजह से वो अपने आप को कोस ही रहा था कि उसके सामने एक दूसरी दुनिया का दरवाजा आ जाता है और दूसरी दुनिया में जाके उसे एक क्वेस्ट विंडो मिलती है। इस एनिमे की और स्टोरी बताऊंगा तो वीडियो बड़ी लंबी बन जाएगी, तो बाकी की स्टोरी आप एनिमे को देख कर ही जानो। तो दूसरी एनिमे सीरीज की बात करें, इसका नाम है माई सिंगल लाइफ अनदर वर्ल्ड। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ गॉब्लिन को देखते हैं जो कि पिग को पकड़ के खा रहा होता है। वहीं पर इस कहानी का मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वही वो छुप कर उन गॉब्लिन को देख रहा था और तभी उसका पैर एक पेड़ की टाली में पड़ता है और उसकी आवाज की वजह से गॉब्लिन उनका पीछा करने लगता है। अपने पीछे गॉब्लिन को देख के अचानक हारू को हंसने लगता है और भी अपना पावर यूज करके एक बहुत ही ऊंचा छलांग मारता है और वो गॉब्लिन अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है और फिर हारू को कहता है कि अच्छा हुआ मैंने उस गड्ढे को खोद लिया था। फिर वो कहने लगता है कि मैं अभी इसी का ही वर्ल्ड में हूँ और मैं अकेला यहाँ पर सर्वाइव कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हारूका की पास्ट को दिखाया जाता है और वो कहता है कि जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैं एक लोनर हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अकेला क्यों हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे क्लासमेट की कोई लेना देना नहीं है और इसके अलावा मेरे क्लासमेट अलग अलग ग्रुप में डिवाइड है। ये लड़कों का ग्रुप बैक बेंचर का ग्रुप है और ये है खूबसूरत लड़कियों का ग्रुप और ये बंदुओं का ग्रुप है कॉमेडियन का ग्रुप और ये है नर्ड्स और ओटाको का ग्रुप और ये है सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट लड़कियों का ग्रुप। ऑफकोर्स मैं कोई भी ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। ये सब कुछ सोच के हारू का उदास हो ही रहा था कि तभी उनके सामने एक पोर्टल अपेयर होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हारू का किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। हारू का दूसरी दुनिया में जाके बहुत ही ज्यादा ओवर पावर हो जाता है और हाँ, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनकी जो स्टोरी है वो सेम नहीं, पर इनका जो मेन कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा सिमिलर है, इसलिए इन एनिमे की स्टोरी मैं बता रहा हूँ आपको और बाकी की स्टोरी आप एनिमे को देख कर ही जानो। तो फर्स्ट एनिमे की बात करें, इसका नाम है फेलियर फ्रॉम। तो कहानी की शुरुआत में इस कहानी का मेन कैरेक्टर मिमोरी को दिखाने से होती है। हम देखते हैं कि मिमोरी के स्टेप डैड मिमोरी को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है और मिमोरी के स्टेप मॉम उसे रोकता भी नहीं है। फिर एक सीन में मिमोरी को बस में दिखाया जाता है और मिमोरी के स्कूल मेट और मिमोरी बस में कहीं जा रहा होता है। उसके बाद अचानक से वो लोग किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं उनके सामने गॉडेस खड़ी हुई रहती है। वो लड़की बोलती है कि बुढ़ाई से लड़ने वाले ताकतवर हीरो तुम्हारे हाथ स्वागत है, पर मेरा दिल पूरी तरह से रुक गया है, कहीं मुझे गॉडेस से प्यार तो नहीं हो गया। Can't make up your mind, 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 mind. Please don't waste my time, 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 time.
मैंने तुम सबको इसलिए यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम इस दुनिया की बुराई को खत्म कर सको, क्योंकि जब 200 साल पहले डीमन एम्पायर हुआ था उस समय की हीरोज ने उसे हरा दिया था। और वो बोलती है कि इस दुनिया में आने से तुम लोगों को अलग अलग स्किल भी मिली है और तुम्हारी स्किल के बेसिस पे तुम लोगों को रैंक दिया जाएगा। फिर उन लोगों की रैंक को मापने के बाद मिमोरी की रैंक जो होती है वो सबसे नीचे है, इसीलिए गॉडेस बोलती है कि तुम्हारी रैंक सबसे नीचे है, इसलिए मर जाओ। गॉडेस मिमोरी को एक ऐसे डंजन में भेज देता है जहाँ पर डीमन और मॉन्स्टर रहते हैं ताकि वो डीमन मिमोरी को मार दे या फिर खा ले। मिमोरी डंजन में जाते है गॉडेस को बोलता है कि मैं तुम सब से अपने रिवेंज को एक दिन लूंगा। क्या मिमोरी डंजन से निकल पाएगा? क्या मिमोरी गॉडेस से अपने रिवेंज को ले पाएगा? जानने के लिए देखो इस एनिमे को। तो आज के लिए बस इतने एनिमे सीरीज को देखो आप, बाकी मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, बाय बाय।